तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आईटा जॉब नोटिफिकेशन पे। और हम फिर से कुछ दिनों का ब्रेक हो गया था थ्योरी पे, तो हम स्टार्ट करेंगे आज से। जैसे लास्ट क्लासेस में हमारा हुआ था वर्नियर कैलिपर के बारे हो गया था, वर्नियर हाइट गेज के बारे हो गया था, ठीक है। रीडिंग कैसे लेना है उसमें उसके बारे हो गया था। माइक्रोमीटर में कैसे रीडिंग ली जाती है, इंच में, आपका में, वो सारी चीज़ें हो गई थी। तो आज हम करेंगे जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है, हम उसके बारे जानेंगे। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की जो लिस्ट काउंट है, ऐसे करके एक एक चीज़ें उसके बारे जानते हैं। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है आज हमारा, ठीक है। और साथ में आगे भी देखेंगे वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के बाद भी, ठीक है। तो इसका क्या होता है, जो लिस्ट काउंट जो होता है, सटीकता जो होती है वो 5 मिनट होती है। जो ये वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है वो एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, और जिसकी जो सटीकता होती है वो 5 मिनट होती है, ठीक है। सॉरी, इसमें जैसे लिख रखा है ये आपका 5 डिग्री लिख रखा है, ठीक है। सो ये क्या होता है, सटीकता कोणों को मापने के लिए एक सटीक उपकरण है जो ये आपका 5 मिनट का होता है, ठीक है। और वहीं जो आपका कॉम्बिनेशन सेट जो होता है वहाँ पे जो डायल होती है ना, उसमें आपका 1 डिग्री का होता है, ठीक है। सो बेसिकली ये आपका 5 मिनट, ये 5 डिग्री लिखा हुआ है। थोड़ा सा 5 डिग्री की सटीकता कोणों को मापने के लिए, तो ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है होगा कि 5 डिग्री बहुत ज़्यादा हो जाता है। 1 डिग्री में आपका क्या होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है। 60 मिनट होता है। इसमें जैसे देखोगे तो ये आपका इसमें 5 नीचे लिखा है उदाहरण में, जैसे ये 5 मिनट करके लिखा है, ठीक है। तो ये 5 डिग्री का हो गया। आगे जैसे देखते हैं वर्नियर प्रोटेक्टर का जो पुर्जे हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट भाग होते हैं, जिसमें आपको देखिए माफ़ कीजिएगा, ये आपका डायल हो जाएगा। डायल में ये बाहर का जो है ये मेन स्केल हो जाएगा, ये अंदर का आपका वर्नियर स्केल हो जाएगा, ये पूरा का पूरा डिस्क हो जाएगा, ये दोनों आपके लॉकिंग स्क्रूज हो जाएंगे, और ये आपका रूल हो जाएगा जिसमें एक 45 होता है, एक साइड का 60 डिग्री का होता है। ये आपका स्टोक होता है, ठीक है। स्टोक जहाँ पे वो बैठता है, उसके बाद जहाँ पे आपको मेजरमेंट लेना है, ये एंगल के थ्रू जिस पर जो ब्लेड है उसके द्वारा आप मेजरमेंट ले सकते हो। अब जैसे एक एक पार्ट के बारे जानेंगे हम। तो स्टोक जो होता है, जब आप मेजरमेंट लेते हैं माप के दौरान सतहों के साथ, एक इससे क्या होता है, सतह को संपर्क में रखा जाता है जिससे कोनों को माप आसानी से किया जा सके, ठीक है। डायल जो होता है, डायल बेसिकली आपका जो बीच वाला भाग था, मतलब सर्कुलर भाग है, वो एक डायल है, एकीकृत हिस्सा है। डायल स्टोक का एकीकृत हिस्सा है। इसका आकार जो है गोलाकार है, ठीक है। और इसको डिग्री में अंशांकन किए हुए हैं ग्रेजुएशन का, ठीक है। तो सो इसका यूज जो होता है एंगल मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। वहीं आपका ब्लेड जो होता है, ब्लेड क्या होता है, उसमें 45 डिग्री और 60 डिग्री का जो एंगल कटा होता है, जिसमें क्या होता है, ये उपकरण की दूसरी सतह जो माप के दौरान जॉब पे संपर्क करती है। जो ब्लेड है, इसलिए आपका ये जो ब्लेड है, ये आपका ब्लेड है, जो दूसरी सतह होती है वहाँ पे क्या होता है, संपर्क करती है। और इसे क्लैंपिंग लीवर की मदद से डायल में फिक्स किया रहता है। इसमें ये जैसे 2 लीवर क्लैंपिंग है, लॉकिंग स्क्रू है, उसके द्वारा उसको डायल पे फिक्स किया रहता है और प्लेट के केंद्र के समांतर प्रदान किया जाता है, ताकि क्या होता है कि जो भी आवश्यकता होगी उसको तैनात किया जा सके और उसका मेजरमेंट लिया जा सके। लॉकिंग स्क्रू बेसिकली लॉक करने का काम करता है, जो भी आपका डायल है और ब्लेड है दूसरा, एक डायल और डायल को डिस्क पर लॉक करने के लिए और दूसरा ब्लेड को डायल पे लॉक करने के लिए है, ठीक है। तो वो आपका लॉकिंग स्क्रू है। इससे क्या होता है, उसको लॉक करता है, फिर वो रोटेट करने के लिए भी उसमें सभी अच्छी गुणवत्ता वाला स्टील के बने होती है। ये आपका जो इसका मटेरियल जो होता है स्टील होता है, और ये हीट ट्रीटेड और अत्यधिक तैयार होते हैं, जिससे क्या होता है स्पष्ट रूप से इसका मेजरमेंट लेने में आसानी होती है, और उसका जो ग्रेजुएशंस होते हैं वो भी क्लियर होते हैं। अब आते हैं वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो यूज़ होता है, इसका यूज़ कहाँ पे होता है। तो बेसिकली इसका यूज़ जो होता है कोण मापने के लिए, एंगल मापने के लिए यूज़ किया जाता है। मशीन टूल्स में हो गया, वर्क टेबल या वर्क होल्डिंग डिवाइस स्थापित करने के लिए भी वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो होता है यूज़ होता है। इसमें जैसे देखोगे ये आपका एक फ़ोटो दिया हुआ है, ठीक है। सो ऐसे जैसे आते हो, एक आपका ये 90 डिग्री बनता है, ठीक है। सो ये बेसिकली दिखा रहा है जो न्यून कोण होंगे, वर्नियर प्रोटेक्टर का उपयोग जो है 90 डिग्री से न्यून कोणों को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये आप जैसे जाओगे, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा। इधर से आ जाओ, ये 90 डिग्री हो गया। ये ऊपर से आया है, ठीक है, मतलब ये स्ट्रेट आ गया और ये इधर आया, मतलब इसका सीधा यहाँ पे 90 मिलेगा और ये 90 से कम हो रहा है, तो न्यून कोण हो गया 90 से कम का। यहीं आपका ये जैसे जाओगे तो ये मोर देन 90 के लिए यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। ये फिगर्स आते हैं आपके क्वेश्चन में, आपको देखने को मिलेगा। इसरो के पेपर देते हो या फिर NPCIL का पेपर देते हो, तो वहाँ पे ये आपको डायरेक्टली फ़ोटो आएंगे। फ़ोटो में ये पूछा रहेगा ये कौन सा
मेजरमेंट ले रहा है। तो वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर है जिससे हम किस तरह का माप ले रहे हैं। तो न्यून कोण रहेगा, अधिक कोण रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, ऐसे करके रहेगा। तो ये आपका न्यून कोण हो जाएगा, ये आपका अधिक कोण हो जाएगा, ठीक है, मोर देन 90 डिग्री। और ये आपका यूज कर रखा है मशीन टूल्स में, ठीक है, मशीन टूल्स वर्क टेबल आदि पर कोनों पर वर्क होल्डिंग डिवाइस सेट करने के लिए। आगे चलते हैं हम। तो आगे जैसे है ये आपका मशीन टूल्स पे हो गया। मशीन टूल्स पे या वर्क टेबल पे कौन के वर्क होल्डिंग डिवाइस जो होता है उस टाइम सेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जैसे ये आपका है एक साइड स्टॉक इधर है और उसको सेट कर रहा है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हमने वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर लगाया इसके करके, फिर इस जो आपको हमने सेट किया। सो ये बेसिकली क्या है, एक मशीन टूल है। इस ये जैसे टी स्लॉट इसमें कटा हुआ है, यहाँ पे इसको फिक्स करके जैसे ये लग रहा है सर्कुलर पीस है जिसमें ये आपका ग्राइंडिंग की तरह लग रहा है। एक्चुअल में है या नहीं है क्योंकि इन्होंने डिफाइन कर रखा है, मशीन टूल है, दैट्स इट। उसके बाद हम आते हैं यूनिवर्सल जो ग्रेजुएशन होता है यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर का। सो इसमें हम देखेंगे तो इसका भी यूज जो होता है ग्रेजुएशन जो इसके अंदर अंशांकन किए हुए हैं उसके बारे हैं, ठीक है, यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर में। और अच्छा एक चीज़ और जैसे देखेंगे, हमने यहाँ पे देखा था वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे कि आप यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर आ गया। सो यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर में क्या होता है कि ये भी जैसे ये मेजरमेंट के लिए, एंगल मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। तो ये जैसे है ये आपका उस पर जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं उसके बारे में दिया हुआ है। ये जैसे एक एक करके देखते हैं तो ये इसमें जो डायल होती है वो पूरा 360 घूम सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोण के मापन के लिए जो यूज करते हैं उसमें डायल की पूरी परिधि अंशांकन जो होता है 360 डिग्री होता है। जैसे वो सर्कुलर पीस डायल होता है वो पूरा उस पर ग्रेजुएशन जो किए होते हैं 360 डिग्री तक का होता है। सो वो बेसिकली 0 से 90, 90 से 0 तक प्रत्येक 10वें भाग को लंबा और क्रमित किया जाता है, जिससे प्रत्येक विभाजन का जो हो जाएगा 1 डिग्री का प्रतिनिधित्व करता है। और उसमें जो होता है 1-1 डिग्री का होता है, ठीक है। 360 हो गया टोटल। सो उसमें कितना हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा उसका। एक और दूसरे के बीच में आपका 1 डिग्री का हो जाएगा। प्रत्येक विभाजन का होता है 1 डिग्री का प्रतिनिधित्व करता है। डायल का अंशांकन मुख्य पैमाना डिवीजन के रूप में जाना जाता है। जैसे डिस्क जो होता है, डिस्क में मुख्य पैमाने में जो होता है 23 डिवीज़न होते हैं। उसमें जो ये आप देख रहे हो ना, ये इस तरह का इसमें देखोगे ये वाला, ये जो टोटल होते हैं ये 23 होते हैं और 12 बराबर भागों में बांटे जाते हैं, जिसमें आपका 0 रहेगा, 15 रहेगा, 30, 45 और 60 रहेगा। ये आप जैसे देखो 0 है, 30, 60 है, इधर 0, 30, 60 है। आगे चिन्हित किया गया है इसमें क्या है, वर्नियर स्केल का पठन स्केल का गठन किया रहता है। और इसी तरह के ग्रेजुएशन जो है 0 के बाईं ओर भी चिन्हित किया रहता है। जैसे बाईं ओर भी देखोगे, दाईं ओर भी देखोगे, दोनों साइड हैं। अब इसमें क्या है, एक वर्नियर स्केल डिवीजन का हमको वैल्यू निकालना है, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की न्यूनतम गणना जो होती है उसी से निकाली जाती है। जब आप वर्नियर स्केल का शून्य मुख्य स्केल के शून्य के साथ मेल करता है, तो जैसे देखोगे इसका आप इसके 0 मतलब यहाँ पे एक 0 है, ये 0 है, और एक ये आपका वर्नियर 0 है, ठीक है। दोनों को जब मैच करोगे वहाँ पे आपका 0 हो जाएगा दोनों। उसके बाद आपको क्या करना है, 0 करने के बाद तो वर्नियर स्केल का पहला डिवीज़न जो होगा दूसरे मुख्य स्केल के डिवीज़न के बहुत करीब होगा। तो मतलब क्या है, ये दोनों को पहले शून्य मेल खाता है, उसके बाद यदि हम उसको स्लाइड करते हैं तो उसमें जैसे यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक का आ गया, तो ये आपका एक साइड का 23 हो गया, ठीक है। 0 से इधर साइड 60 तक जैसे हमने पूरा लिया, इसमें जैसे दिया हुआ 0, 15, 30, 45, 60 टोटल 23 भागों में डिवीजन। सो यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 23 हैं, और 23 में टोटल कितने हैं, 60 हैं जो वर्नियर डिवीज़न है। तो आपका एक डिवीज़न जैसे इसका 12 बराबर भागों में बांट रखा है, तो आपका जैसे इसको करोगे आप एक डिवीज़न करोगे तो 1/12 हो जाएगा, 12 भाग का एक भाग, ठीक है। और किसका 23 डिग्री का 23 डिग्री में करोगे ऑफ 23 डिग्री में टोटल इतने बराबर भाग हैं। अब इसको जैसे निकालेंगे तो हम कैसे करेंगे, बराबर क्या है 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे टोटल ये जो है 12 पार्ट हैं, 0 से लेकर 30 के 60 के बीच में 12 पार्ट हैं। और ये आपके मेन स्केल जो है ये 23 डिग्री है इसमें, ठीक है। और साथ ही इसमें एक का जो डिफरेंस है
मतलब ये 12 जैसे 12 पार्ट हैं, उसमें एक का जो डिफरेंस है वो आपका 11 डिग्री बाय 12 है, ठीक है। अब आगे जैसे हम देखते हैं जो लिस्ट काउंट होता है अल्पतमांक वो कैसे निकालते हैं। तो 2 मेन स्केल डिवीज़न में एक माइनस करेंगे एक वर्नियर स्केल डिवीज़न, क्योंकि ये चीज़ क्या है, 12 है वर्नियर स्केल डिवीज़न और मेन स्केल डिवीज़न 23 है। तो नियरेस्ट कितना होता है, दो दो 1 पॉइंट समथिंग 1.9 के करीब आता है, ठीक है, 1.96 ऐसे, तो उसको हम 2 मान के चलते हैं। तो 2 MSD में एक MSD माइनस करेंगे, यानी कम से कम गिनती जो है 2 डिग्री का लेते हैं, ठीक है। और जैसे इसमें आप करोगे ब्लेड और स्टॉक की किसी भी सेटिंग पे न्यून कोण या पूरा कोण बेसिकली जो 90 न्यून कोण होता है जो 90 डिग्री से कम होता है और 45 डिग्री के बीच होता है, ठीक है। उसके बाद आपका पूरक कोण दे रखा है, कोण की रीडिंग संभव, एक न्यून कोण होता है, अधिक कोण होता है, समकोण होता है, पूरक कोण होता है। तो पूरक कोण जो होता है 180 डिग्री का पूरा होता है। और डिस्क पर वर्नियर स्केल अंशांक 2 से डिस्क से प्राप्त करते हैं। जैसे इसमें देखोगे ये 24/12 कर दिया, जबकि है माइनस करते हैं हम कितना। अब जैसे 24 हमने 2 डिग्री का मान लिया, एक में आया तो यानी कम से कम गिनती 2 डिग्री का, तो वो कितना हो जाएगा 12 का टोटल 24/12 कर दिया। फिर वो ये माइनस करते हैं हम जो टोटल इसमें डिविजन्स हैं, मेन स्केल डिवीज़न है वो कितने हैं 23 है। 23 को हमने कितना डिवाइज मतलब डिवीजन बराबर भागों में बांट रखा है, वो 12 बराबर भागों में बांट रखा है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करोगे इसको तो 12 नीचे 12 रह जाएगा, 24 में माइनस हो जाएगा 23, तो 1/5 आ जाएगा। 1 डिग्री में आपका होता है 60 मिनट और ये 12 पार्ट, तो इसको करोगे तो 5 मिनट। सो ये जो है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो होता है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, जैसे कि यहाँ पे 5 डिग्री लिख रखा था, सो यही चीज़ मैं आपको वो यहाँ पे जैसे 5 डिग्री लिख रखा था, तो वो 5 डिग्री नहीं 5 मिनट होता है, जैसे यहाँ नीचे लिख रखा है सटीक उपकरण जो है, ठीक है। सो 5 क्या होता है, 5 मिनट होता है, ना कि 5 डिग्री होता है, ठीक है। या फिर जैसे इसका दो तरह से आप 1 डिग्री 1/12 डिग्री हो जाएगा या फिर 5 मिनट हो जाएगा, ठीक है। आपका जो लिस्ट काउंट होगा वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का वो 5 मिनट काउंट करके 5 मिनट होता है। सो क्वेश्चन आते हैं इस पर डायरेक्टली कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो होता है लिस्ट काउंट होता है वो क्या होता है, तो वो 5 मिनट होता है। अब जैसे इसमें देख रखा है ऑप्टिज एंगल का, ठीक है, तो मोर देन जो ऑप्टिज एंगल क्या होता है, बेसिकली मोर देन जो 90 डिग्री मतलब अधिक कोण जो है उसके बारे में बात कर रहा है। ऑप्टिज एंगल वो होता है, सो ये आपका ये वाला जो बन रहा है ये आपका 90 डिग्री से अधिक बन रहा है, क्योंकि यहाँ से ये आपका यहाँ पे 90 हो जाएगा और ये एक्स्ट्रा आ रहा है, जबकि यहाँ पे हम जाते हैं तो ये आपका न्यून कोण बन रहा है, ये ऐसे यहाँ पे 90 डिग्री होता है और ये बन रहा है यहाँ पे तो तकरीबन 15-20 डिग्री 15 डिग्री के आसपास बन रहा है। तो ये आपका एक्यूट या फिर न्यून कोण आ जाएगा, 0 से ज़्यादा और 90 से कम। फिर अधिक कोण जो होता है 90 से ज़्यादा 180 से कम। अब आते हैं यूनिवर्सल क्या है, इसमें भी वही चीज़ लिख रखा है ग्रेजुएशन का ही। फाइंड रीडिंग एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का जैसे दे रखा है, तो ये आपका जो है एक्यूट एंगल बेसिकली जो न्यून कोण है, न्यून कोण का ये मेजरमेंट का ये सवाल सीधा पूछता है, इससे का पहले भी हमने देखा था, ठीक है। यहाँ से जैसे देखोगे आपका सो इसका स्टोक यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। सो स्टोक का जो 90 डिग्री होगा बिल्कुल यहाँ ऐसे सीधा सीधा होगा, ये मेजरमेंट ले रहा है इस तरह से कुछ, सो ये आपका न्यून कोण हो जाएगा। आगे वर्नियर बेवल वर्नियर स्केल को रख रखा है, नोट करें जो पैमाना एक भाग के बिल्कुल मेल खाती है उसको मिनटों पर निर्धारित किया गया जाता है। और आगे जैसे यहाँ पे वर्नियर स्केल रीडिंग लेने के लिए दे रखा है, मेल खाने वाले भाग सबसे छोटी संख्या से गुना करते हैं। सबसे छोटी संख्या जैसे इसमें देखोगे आपका किससे मेल कर रहा है, यहाँ पे जैसे 0 हो गया, ये आपका इधर दे रखा है 60 के पहले वाला, ठीक है। तो ये टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं ये वाले नीचे वाले। तो 60 से पहले मतलब ये 12 11 10, तो 10 हो जाएगा और 5 मिनट होता है, 5 मिनट होता है इसका लिस्ट काउंट, तो 10 × 5 कर दिया है, तो ये आपका 50 मिनट हो जाएगा, ठीक है। ये मेजरमेंट वैसे निकाल रखा है यहाँ पे कितना होगा बोल के, ठीक है। सो 10 × जो उसका मेजरमेंट होगा, इसमें जैसे देखोगे इस साइड आ गया, ठीक है। तो 30 पे मतलब 6 नंबर पे 6 × 5 करोगे, इसका दिया है किधर, चलो इस साइड नहीं दिया है। आगे जैसे देखते हैं तो आपका फिर दोनों की रीडिंग जब निकालोगे ये आपका 50 मिनट हो गया, ठीक है।
और यहाँ पे 41 के बाद है, तो ये 40, 41.50 हो जाएगा, ठीक है। 41 डिग्री और 50 मिनट। तो मेन स्केल में आपका जैसे इसमें मेन स्केल ऊपर का है और ये वर्नियर स्केल का है। यहाँ पे जैसे देखोगे ये मेन स्केल का है, ये वर्नियर स्केल का है। तो ये 20 के बाद है, 21, 22 है और ये 30, 6 के हिसाब से 6 25 30 हो जाएगा, ठीक है। सो 21 30 हो जाएगा। इस पर अधिक कोण के लिए है, ठीक है। अधिक कोण जो होता है 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच होता है, जिसमें यहाँ पे मेजरमेंट दिया हुआ है मापन का 22 डिग्री 30 मिनट का दिया हुआ है। ये किसका है 22 डिग्री 30 मिनट, ये वाला है, ठीक है। ये आपका 22 डिग्री 30 मिनट का है। 20 के बाद देखोगे 2 लाइन है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो आपको समझ आएगा। ये थोड़ा जूम कर दिया, इसके देखोगे ये 22वें पे जो है दिखा रखा है, तो ये 22 हो जाएगा और ये 30वें नंबर पे है, ठीक है। मतलब आप टोटल काउंटिंग करोगे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, क्योंकि टोटल में 12 होता है, एक साइड 12, ठीक है। तो 6 30 पे यहाँ पे है, तो ये आपका 6 × 5 हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा, मतलब 30 मिनट हो जाएगा। तो ये आपका डिग्री जो हो जाएगा 22 डिग्री हो जाएगा और 30 मिनट हो जाएगा। सो वो चीज़ मापन यहाँ पे दे रखा है 180 माइनस 22 पॉइंट ये करोगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा। ये जो मेजरमेंट ले रहा है आपका, वो मेजरमेंट जो है 157 डिग्री 30 मिनट का है, ठीक है। इसमें भी जैसे निकालना है आपको, यहाँ पे जैसे वैल्यू दिखाया था आपका 41 डिग्री 50 मिनट, तो आपको यहाँ से 90 से माइनस करोगे, यहाँ 90 से माइनस करोगे, 90 डिग्री से माइनस करोगे 41.50, तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 48.50 आ जाएगा, ठीक है। कहीं पे दिया वो वैल्यू तो मैं बताता हूँ। चलिए इस चीज़ का नहीं है, बाकी आगे जैसे देखते हैं इसका रख रखाव का है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो होता है मतलब मेंटेनेंस और जो केयर एंड मेंटेनेंस होता है, इसको उपयोग करने से पहले जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है उसको सफाई कर लेना चाहिए। कोण के माप के अनुसार ब्लेड को स्थानांतरित करने के लिए डायल को, स्क्रू को, जो उसमें लॉकिंग स्क्रू होते हैं बेसिकली ये वाले, उसको ढीला और टाइट कर सकते हैं। जहाँ पे आपको लेना है मेजरमेंट वहाँ पे टाइट कर दो, बाकी टाइम उसको ढीला करोगे जिससे वो स्लाइड मूवमेंट लेगा। माप लेते समय क्या है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर को हल्का दबाव डालें, ऐसा नहीं कि दबा के डालें, उससे क्या होती है एक्यूरेसी जा सकती है और सही मेजरमेंट भी नहीं आएगा। तो हल्का दबाव डालें जिससे वो सरफेस पे आराम से बैठ सकें। इसका हमने मेजरमेंट देख लिया 22.30 आ गया, ठीक है। भारी दबाव से तराजू को समांतर से बाहर कर देगा, वही चीज़ मैंने कहा, और गलत रीडिंग आ जाएगी, ठीक है। 5वें नंबर पे इसमें जैसे दे रखा है, तो 5वें नंबर पे क्या है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग करने के बाद इसको साफ़ कर दें और तेल की जो है इसमें पतली परत जो है उससे लगा दें, उससे क्या होता है रस्ट नहीं लगेगा। आगे है हमारा डायल कैलिपर, इसी में बेसिक फिटिंग में ही है। हमने वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर को देख लिया, अब हम डायल कैलिपर को देखेंगे। सो डायल कैलिपर में क्या होता है, बेसिकली जैसे हमने डायल देखा था वो सर्कुलर था, इसमें भी वैसा ही है डायल कैलिपर। इसका जो डायल कैलिपर जो है जहाँ फ्लक्चुएट होता है ना थोड़ा बहुत, तो उसके लिए यूज़ करते हैं। सो बेसिकली जैसे यहाँ पे ये आपका वर्नियर कैलिपर है, ठीक है, ये आपका वर्नियर कैलिपर है, इसमें आपका डायल यूज़ कर रखा है। तो इसके बारे में हम एक एक करके देखते हैं। डायल कैलिपर क्या होता है, डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, सीधी रीडिंग इंस्ट्रूमेंट है जो वर्नियर कैलिपर जैसा दिखता है, नहीं उसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। जो क्या करता है बेसिकली पारंपरिक वर्नियर कैलिपर पढ़ने की तुलना में डायल कैलिपर को पढ़ना तेज़ आसान होता है। मतलब इसमें आप देखोगे क्या कि इसको ग्रेजुएशन में छोटे छोटे होते हैं ना तो दिखते नहीं हैं। यहाँ पे आपका लाइन बाई लाइन दिया हुआ है ना, तो 5 के बाद 5 ऐसे करके आसानी से आप इसको फ्लक्चुएट कर सकते हो। और जो मेजरमेंट जैसे इसमें आपका 2 है, ठीक है, 2 से पहले 2 ही है ये पूरा का पूरा, तो 2 हो जाएगा। जैसे बीम स्केल को आ गया, इसमें आपका इसका जो लिस्ट काउंट जो दे रखा है यहाँ बीच में दे रखा है, यही आपका लिस्ट काउंट है 0.05। और ये डायल हैंड हो गया, ये कैलिपर डायल हो गया। इसमें जैसे सटीकता जो है 5 mm की वृद्धि अंशांकित की गई है, 5 mm की वृद्धि अंशांकित की गई है। बाकी ये पार्ट नेम हो गए, इसमें डायल हो गया, ठीक है, ये पॉइंटर हो जाएगा, इसमें डायल हैंड दे रखा है, ठीक है, कैलिपर डायल हो गया। ये आपका जो बीच में दे रखा है वो लिस्ट काउंट, ये सारे ग्रेजुएशन से टोटल ग्रेजुएशन जो होते हैं 100 होते हैं डायल में। और यही चीज़ एंगल में जब आता है तो उसमें 360 डिग्री होता है, ठीक है। सो ये वर्नियर कैलिपर में सेट किया हुआ वर्नियर कैलिपर है, उसके ऊपर डायल कैलिपर सेट किया हुआ है, ठीक है। आगे हम इसके बारे में देखते हैं कंस्ट्रक्शन फीचर जो होता है डायल कैलिपर का, जो विशेषताएं होती है उसके बारे में। डायल कैलिपर जो होता है क्या सामान्यता
सामान्यतः वर्नियर कैलिपर के समान होती है, लेकिन बीम स्केल पर रैक और पिनियन के हिसाब से ये काम करता है। ठीक है, जैसे इस पर दबाव डलता है ना, ऐसे जो होता है ना ऐसे, तो इस पर दबाव डलता है तो यहाँ पे ये फ्लक्चुएट करता है। तो इसके साथ जो स्लाइडिंग होगी ना, ये स्लाइडिंग होगा, सो उससे प्रेशर बनेगा। ठीक है, उसके कारण वो ये आपका पॉइंटर जो होता है स्लाइड मूवमेंट करेगा। तो रैक के अतिरिक्त निर्माण के साथ जो डायल के पिनियन से जुड़ा होता है, डायल पॉइंटर डायल गेज के साथ तय की गई वर्नियर स्लाइड यूनिट की जो चल द्वारा सक्रिय होता है। अब ये जैसे चलेगा आपका, ये मूवमेंट लेगा, ये भी आपका मूवमेंट लेगा डायल साथ में। सो मूवेबल जबड़े पर कैलिपर के 100 बराबर भागों को विभाजित किया रहता है। ये जो डायल है उसमें 100 बराबर भागों में बांटा हुआ है, और डायल का जो हाथ है प्रत्येक 5 mm के बाद एक पूर्ण क्रांति करता है। अब जैसे इसमें देखोगे 5, इसमें टोटल 5 ग्रेजुएशन आएंगे, उसके बाद एक आपका थोड़ा बड़ा ग्रेजुएशन आएगा, फिर उसके बाद आएंगे 4, 5वां बड़ा हो जाएगा, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो प्रत्येक डायल ग्रेजुएशन 5 mm या इतना 0.5 mm या 0.05 mm के मतलब 100 के मतलब 1/100वें भाग का प्रतिनिधित्व करता है। सो डायल ग्रेजुएशन में क्या होता है, या तो वो 5 mm का या फिर 0.05 mm, मतलब 1/100, मतलब 100 भाग का एक भाग जो होता है वो आपका 0.05 mm होता है। सो बेसिकली आप उसको लिस्ट काउंट भी समझ सकते हो। ठीक है, डायल, अब ये चीज़ साफ साफ लिखा रहेगा, अदरवाइज वो चीज़ें आपको डिफरेंस भी मिलेगी। ठीक है, अब इसमें क्या है, वर्नियर कैलिपर का जो होता है लिस्ट काउंट 0.02 mm होता है, और इसका जो है इसका अलग दिया हुआ है। अब माप आपको जब रीडिंग पढ़ना है उस केस में क्या है, तो जैसे बीम स्केल में दे रखा है 25 mm है। ठीक है, तो डायल के साथ दिखाई गई रीडिंग, जैसे इसमें आ गया 24 इंटू मल्टीप्लाई कर दिया इसको 25 इंटू, और जैसे टोटल जितने हैं उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका कितना आ गया, 1.2 आ गया। और उसको पढ़ना कैसे है, फिर 25 को, जैसे 25 रीडिंग है उसमें फिर आप मल्टीप्लाई करोगे 1.2 को, सॉरी ऐड करोगे तो 26.2 आ जाएगा। इसमें मतलब इन्होंने मान लिया है 24 को। ठीक है, जैसे 24 जो है कोई रीडिंग मान लिया है, यहाँ पे जैसे देखोगे ना, इस पे जैसे देखोगे तो ये आपका जैसे कहीं से ना कहीं से सपोज कर लिया है इनने, क्योंकि यहाँ पे जैसे देखोगे 24 मान लिया है। आपका जो रीडिंग है कैसे जोड़ना है, मतलब बीम का आ जाएगा तो बीम जो हो जाएगा, फिर उसके बाद डायल का अलग से आप मेजरमेंट ले उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपकी वैल्यू आएगी 24 से उसको, उसका जो लिस्ट काउंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद उसमें ऐड कर देंगे जो मेन स्केल होगा, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पे जैसे केयर एंड मेंटेनेंस का दे रखा है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें डायल के बारे। सो कंस्ट्रक्शन फीचर हो गया, आपका लिस्ट काउंट हो गया, और मेजरमेंट कैसे लेना है उसके बारे है। बाकी लिस्ट काउंट तो वर्नियर कैलिपर का आपको पहले बता दिया है, 0.02 होता है mm में। ठीक है, और इंच में 0.01 mm, 0.001 mm इंच होता है। ठीक है, उपयोग करने से पहले क्या होता है, डायल कैलिपर को एक मुलायम कपड़े से साफ़ करना है, जिससे वहाँ पे कुछ भी ऐसा चीज़ें ना रहे, जिस धूल डस्ट, जिससे उसकी एक्यूरेसी चली जाए। और साथ ही स्वतंत्र रूप से स्लाइड करने के लिए डायल कैलिपर के बीम, रैक और पिनियन पर तेल लगाएं, जिससे छोटी छोटी बूंद है, जिससे वो लुब्रिकेटेड रहेगा, तो वो क्या हो स्लाइडिंग में भी इजी होगी। सो ये बेसिकली फ़ोटो दिया हुआ है, आपका डायल सेट है वर्नियर कैलिपर में। डायल कैलिपर के अंशांकन को जांच करें, सुनिश्चित करें कि ये ठीक से काम कर रहा है। इसको आपको देखना भी है सही से काम कर रहा है या नहीं, इसको मूवमेंट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। चौथे नंबर पे डायल कैलिपर का जो उपयोग करने के बाद क्या होता है कि उसको सूखे कपड़े से फिर से उसको पोंछ देना है, और फिसलने वाले जो हिस्से होते हैं उसमें तेल की छोटी सी परत लगा देना है, जिससे क्या होता है, और बेसिकली वो जंग लगने से या फिर धूल डस्ट ज़्यादा ना बैठे, ये वो धूल डस्ट तो और आकर्षित करता है। बाकी तो उससे क्या होता है कि वो चीज़ें आपकी डैमेज नहीं होगी, एक्यूरेसी नहीं जाएगा। नहीं तो क्या होता है, मिट्टी बैठ जाता है उसमें, तो जंग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसमें। मिट्टी बैठ जाएगा, उसकी एक्यूरेसी चली जाएगी। और उसके बाद वो करने के बाद आपको सुरक्षित स्थान पर रख देना है, जिससे इसकी लाइफ जो है वो बढ़ती रहेगी, आगे लंबी चलेगी। आगे देखते हैं डिजिटल कैलिपर के बारे। सो हमने अभी डायल कैलिपर देख लिया, अब हम देखेंगे वो एनालॉग टाइप का है। अब देखेंगे हम डिजिटल कैलिपर के बारे। तो डिजिटल कैलिपर में क्या होता है,
उसकी लिस्ट काउंट आपको थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेसी में रीडिंग करने का काम करता है। इसमें जैसे डिजिटल कैलिपर क्या है, कभी कभी गलत तरह से डिजिटल वर्नियर कैलिपर कहा जाता है। अच्छा, समटाइम क्या होता है गलत तरीके से इसको डिजिटल वर्नियर कैलिपर भी कहा जाता है। एक सटीक उपकरण है डिजिटल कैलिपर जो है, एक सटीक उपकरण है जिसका उपयोग जो होता है आंतरिक और बाहरी दूरी को मेजरमेंट लेने के लिए, सटीक रूप से मेजरमेंट लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जिसमें डिजिटल कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm होता है, जैसा कि फिगर 1 में दिखाया गया है। फिगर 1 जैसे देखते हैं, ये आपका डिजिटल कैलिपर हो जाएगा। डिजिटल कैलिपर भी बोल सकते हैं और डिजिटल वर्नियर कैलिपर भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका खाली डिजिटल कैलिपर हो जाएगा। जब पूरा में आओगे आपके वो डिजिटल वर्नियर कैलिपर हो जाएगा। इसलिए इन्होंने सबसे पहले लिखा है, कभी कभी गलत तरीके से डिजिटल वर्नियर कैलिपर भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, दूरी या माप एलसीडी से पढ़े जाते हैं। जो एलसीडी होता है इसमें आपको दिखाई देगा कि कितना मेजरमेंट आया है, ठीक है। सेम तरह से आगे जैसे देखते हैं, डिजिटल कैलिपर कहीं से डिजिटल डिस्प्ले पर आगे छोड़कर सातवें वर्नियर कैलिपर के समान होते हैं। ये क्या है कि ये सामान्य जो वर्नियर कैलिपर होता है उसी तरह का होता है, बस इसमें आपको एक एलसीडी लगी हुई है जो डिजिटल कैलिपर को शो करती है। इसका मेजरमेंट जो है आपको शो करेगा कि कितना मेजरमेंट है, ठीक है। इसमें जैसे देखते हैं इसके जो पार्ट हैं अलग अलग डिजिटल कैलिपर के, ठीक है। तो ये आपका इंटरनल जो हो जाएगा, ये दोनों जो है इंटरनल, ये एक्सटर्नल जो हो जाएंगे। ऊपर वाला जो है वो इंटरनल जो हो जाएगा, ये और नीचे वाले जो हैं एक्सटर्नल जो हो जाएंगे। दूसरा नंबर एक्सटर्नल, ऊपर वाले आपका इंटरनल हो जाएगा। ये लॉकिंग स्क्रू है। फिर ये आपका एलसीडी हो जाएगा। 7 नंबर जो है ये आपका एलसीडी हो जाएगा। और ये जो है 3 नंबर जो है इसमें बटन है, ठीक है। एलसीडी में देखोगे ये आपके बटन है। एक क्या है, एक ऑन करने का है, एक जीरो सेट करने का है, एक इंच का होगा, ठीक है। अब मेन ये आपका बीम हो जाएगा। 6 नंबर जो है बीम स्केल हो जाएगा। ये आपका डेप्थ बार हो जाएगा। और ये बाय वी रेयान, मतलब उनके द्वारा, उस कंपनी के द्वारा ये बनाया हुआ है, ठीक है। ये बेसिकली सारे पार्ट्स के नाम लिखे हुए हैं, तो मैंने सारा बता दिया। ये आपका इंटरनल जो हो जाएगा, ये एक्सटर्नल जो हो जाएगा। तीसरा नंबर देखते हैं, पावर ऑफ ओपन बटन हो गया, मतलब ये आपका ओपन बटन हो गया, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे ये 0 का हो गया। 5वां नंबर जो है ये आपका डेप्थ बार हो जाएगा। छठा आपका बीम हो जाएगा। फिर ये आपका 7वां एलसीडी एलईडी हो जाएगा, ठीक है। ये 8वां आपका लॉकिंग स्क्रू। और 9 नंबर जो है ये आपका क्या है, मैट्रिक इंच बटन का हो जाएगा, ठीक है। इंच और मैट्रिक में चेंज करने के लिए आगे जैसे देखते हैं हम। डिजिटल कैलिपर क्या है, एक छोटी बैटरी की आवश्यकता होती है उसमें, उसको चलाने के लिए, क्योंकि वो आपका एलसीडी जब लगेगा तो वो कुछ पावर सोर्स चाहिए होगा, तो उसके लिए पावर सोर्स के लिए उसमें बैटरी लगी होती है। मैनुअल सर्च सर्कल की क्या किसी शक्ति स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। मैनुअल चलाने के लिए किसी शक्ति स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। और साथ ही आसान से उपयोग करके स्पष्ट रूप से इसमें प्रदर्शित होती है जो वैल्यूज होती है, इंच में या फिर mm का बटन दबाकर, जिसमें आपको वैल्यू काउंट करना है उसको दबाकर उस पर सेट करके इससे पढ़ा जा सकता है। आगे क्या है, डिजिटल कैलिपर को जीरो पे सेटिंग कैसे करते हैं उसके बारे है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑन कर लेना है, ठीक है। इसमें ऑन ऑफ बटन है, ऑन कर लेना है। और इसको क्या करना है, इसमें जैसे देखते हैं हम। इसको पूरे आप 0 पे लेके आओगे और यहाँ पे आके आप 0 सेटिंग करोगे, ठीक है। इसमें जो दिया हुआ है ये चीज़ ऑन ऑफ करने के बाद मापने सुनने से पहले सेटिंग होनी चाहिए। बाहरी जबड़ों को एक साथ लगाकर जब तक एक दूसरे को स्पर्श ना करें, मतलब ये और ये दोनों पास ना आ जाएं और स्पर्श ना करें, तब तक शून्य बटन ना दबाएं। और जब स्पर्श हो जाएगा उसके बाद शून्य दबाएंगे, फिर उसके बाद स्लाइड करो तो आपका डिजिटल कैलिपर में जो है वो वैल्यू शो करेगा कितना है बोल के। सावधानी इसमें क्या लेना है, सावधानी में जो दिया हुआ है, पहली बार डिस्प्ले चालू करते समय हमेशा शून्य जो है स्थिति जो है वो सेट करें। जब भी अब इसको स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, 0 सेटिंग कर लें। आगे जैसे देखते हैं हम, तो अगला जो है हमारा ड्रिलिंग से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ड्रिलिंग का जो प्रोसेस है बेसिक फिटिंग का ही है। इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। बाकी अगले वीडियो में जैसे हम देखेंगे ड्रिल के बारे देखेंगे, ड्रिलिंग प्रोसेस, उसके टाइप्स देखेंगे, केयर एंड मेंटेनेंस देखेंगे,
और आपका जो टैप्स होगा, टैप्स के बारे में देखेंगे। हैंड टैप्स होते हैं, मशीन टैप्स होते हैं, उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसमें टाइप देखेंगे, टैप्स के टाइप होते हैं, फिर उसके यूजेस देखेंगे, केयर एंड मेंटेनेंस देखेंगे। सो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और वीडियो कैसा लगा ज़रूरी बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।